पूरा देश आज मना रहा है अष्टमी नवरात्र के पावन पर्व में 8वें दिन हो रही है महागौरी की पूजा अर्चना। नवरात्र में अष्टमी के दिन का खास महत्व माना जाता है। अष्टमी पर घरों में कन्या खिलाते हैं लोग। अष्टमी पर कन्या पूजन से मिलता है मां महागौरी का आशीर्वाद, घर में आती है सुख समृद्धि। मां महागौरी अपने भक्तों की हर मनोकामना करती हैं पूरी, रोग से दिलाती हैं छुटकारा। मां दुर्गा के रूप महागौरी की 4 भुजाएं हैं, देवी करती हैं बैल की सवारी। आज बिहार और बंगाल में धुआंधार चुनावी कैंपेन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री गया में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता के सामने दोहराएंगे अपनी गारंटी। पूर्णिया में 12:30 बजे प्रधानमंत्री करेंगे दूसरी जनसभा, जहां जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। दोपहर 2:30 बजे बेलूर घाट में होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। शाम 4:15 बजे रायगंज में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर दोनों राज्यों के कार्यकर्ता उत्साहित। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़ सकता है जनसैलाब। केरल के लाथूर में प्रधानमंत्री की रैली। मंच से प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी संकल्प को दोहराया। कहा आज केरल भी कह रहा है 400 पार। बिना नाम लिए राहुल पर प्रधानमंत्री का निशाना। कहा कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको उत्तर प्रदेश में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने साउथ से बुलेट ट्रेन का किया वायदा। कहा इसके लिए बहुत जल्द शुरू होगा सर्वे का काम। प्रधानमंत्री ने कहा एलडीएफ यूडीएफ केरल की हालत खराब कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों को विश्व विरासत बनाने का दावा। केरल के कन्नमकुलम में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के हमलों के बीच पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी। इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया सक्सेस स्टोरी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कुल 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। इनमें से 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। प्रधानमंत्री ने कहा ईडी ने पिछले 10 साल में 2200 करोड़ कैश जब्त किया। इसका मतलब यह है कि ईडी ठीक से काम कर रही है। सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे फैसले किसी को डराने या किसी को कमतर करने के लिए नहीं होते, देश के विकास के लिए होते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपना विजन बताते हुए कहा 2047 को सामने रखकर काम कर रहा हूं। 2047 मील का पत्थर होगा। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा पहले मंदिर के नाम पर लोगों को डराया जाता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद ये मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल चुका है। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं कि राम मंदिर आ जाएगा। आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। प्रधानमंत्री का राहुल पर कटाक्ष। कहा मैंने एक नेता को सुना है कि मैं एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा जिन्हें 6 दशक तक देश में सत्ता में रहने का मौका मिला है। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रधानमंत्री ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है। बहुत सकारात्मक सुझाव आए, हम इस रिपोर्ट को लागू कर पाए तो देश को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत तेजी से ईवी की तरफ मूव कर रहा है, इसे मैन्युफैक्चरिंग करना है वो आ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव में जाने से पहले 100 दिन का प्लान बनाया गया, अगले कार्यकाल में काम की गति बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर राहुल का वार, बोले इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना है। ये पकड़े गए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा केरल और केंद्र की सत्ता में आएगी कांग्रेस। राहुल गांधी आज भी केरल में करेंगे चुनाव प्रचार, जनता के सामने राहुल रखेंगे अपने वायदे, समर्थन जुटाने का प्रयास। सुबह 10:30 बजे कोझिकोड में कैंपेन शुरू करेंगे राहुल गांधी, स्थानीय लोगों से करेंगे संपर्क। मलापुरम में 11:15 बजे से जनसंपर्क अभियान की राहुल करेंगे शुरुआत, शाम 4:15 बजे तक जारी रहेगा राहुल का अभियान। राहुल अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट्स, राहुल के जनसंपर्क अभियान की बड़ी संख्या में शामिल हो सकते हैं लोग। कांग्रेस ने लॉन्च किया अपना चुनावी सॉन्ग, गीत में हाथ बदलेगा हालात का दिया नारा। आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11:15 बजे जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 बजे कोटद्वार में जनसभा को शाह करेंगे संबोधित, शाम 6 बजे छिंदवाड़ा में रोड शो में शामिल होंगे। जयपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो का, राजस्थान में फिर बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप, जीतेंगे 25 में 25। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, शाह के साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आज तमिलनाडु में चुनावी जमीन को मजबूत करेंगे जेपी नड्डा, कार्यक्रमों के माध्यम से जुटाएंगे समर्थन, सुबह 10:30 बजे रामनाथपुरम में करेंगे रोड शो। दोपहर 1 बजे टेनकासी में नड्डा करेंगे रोड शो, पेरम्बलूर में होगा नड्डा का तीसरा रोड। आज तमिलनाडु में रोड शो करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के लिए राजनाथ सिंह जुटाएंगे समर्थन। आज नागालैंड के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दीमापुर में जनसभा को खड़गे करेंगे संबोधित। आज जोरहाट और त्रिपुरा में चुनावी हुंकार भरेंगी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। सुबह 11:30 बजे जोरहाट में पहली बैठक और रोड शो में शामिल होंगी प्रियंका, 2:45 पर त्रिपुरा में रोड शो करेंगी। आज साउथ कश्मीर में रोड शो करेंगी महबूबा मुफ्ती, अनंतनाग से शुरू होकर पुलवामा में खत्म होगा रोड शो। आज बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला दाखिल करेंगे अपना नामांकन, गुजरात के कई बड़े नेता नामांकन के वक्त रूपाला के साथ मौजूद रहेंगे। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल करेंगे अपना नामांकन, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज इस मौके पर मौजूद रहेंगे। नामांकन भरने से पहले सुबह 9:30 बजे हनुमान मंदिर में सिंधिया करेंगे दर्शन, 10 बजे शिवपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगे सिंधिया, जिसके बाद रैली को संबोधित करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज सुबह 11 बजे मैनपुरी में नामांकन दाखिल करेगी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी के लिए करेंगी चुनाव प्रचार, आज रामपुर में करेंगी जनसभा। कठुआ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली, मोदी की गारंटी पर बातचीत की, कहा 370 के बाद हर कोने में लगा तिरंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा पोरबंदर के समुद्री तट का विकास रहेगी प्राथमिकता, प्रधानमंत्री मोदी के दिए संकल्प को पूरा करेंगे। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनसभा की, बीजेपी पर प्रहार किया, कहा जनता से किए वादे पूरे नहीं किए।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज का काला धन का राख आलापते हैं और सबसे ज्यादा चंदा लेते हैं। शिमला के रचौली में जाग देवता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे विक्रमादित्य सिंह। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत। पेशी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई केजरीवाल की हिरासत। फिलहाल तिहाड़ जेल में रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फिलहाल नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 29 अप्रैल के बाद होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। छलक उठी आंखें। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जिक्र। बुरखे की आड़ में होने वाली फर्जी वोटिंग रोकने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी की मुस्लिम महिला ब्रिगेड हुई सक्रिय। 20,000 बूथों को चिन्हित करके बनाई जाएंगी महिला पोलिंग बूथ एजेंट। पोलिंग एजेंट महिला मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जाकर महिला मतदाताओं को करेंगे जागरूक। बढ़ेगा वोट प्रतिशत। गौतम बुद्ध नगर में 85 साल से अधिक उम्र और विशेष रूप से असमर्थ मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम होंगे। घर जाकर डलवाए जाएंगे वोट्स। खटीमा में चुनावी रैली के दौरान महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिले मुख्यमंत्री धामी। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा पहुंचे माता वैष्णो देवी के धाम। माता के दर्शन किए। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी कच्छ में हुए गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही आरोपियों से पूछताछ। आरोपी विशाल गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल के खिलाफ 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। विशाल पर रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर एक बुकी के कत्ल का आरोप। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सलमान खान की सुरक्षा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले की जांच के लिए पुलिस ने 15 टीमें बनाई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। कई एंगल से की जा रही है जांच। अयोध्या में रामनवमी की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। रामलला का जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हुआ भव्य राम मंदिर। रात में रंग बिरंगी लाइट और झालरों से सराबोर हुआ मंदिर। रामनवमी के लिए अयोध्या में विशेष तैयारियां। रामनवमी पर 20 घंटे तक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मिलेगा लाभ। रामनवमी पर 3 दिन दर्शन के लिए 20 घंटे खुलेगा राम मंदिर। इस दौरान 40 लाख लोगों का अयोध्या पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चंद्रपुर में मशहूर सिंगर शहनाज अख्तर के नाम अंकितों ने बांध दिया समा। रामनवमी के लिए आयोजित कार्यक्रम में गायिका ने गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। शिरडी में भी देखिए रामनवमी की अद्भुत रौनक निकाली गई। साईं बाबा की पालकी। भक्तों ने कई मंदिरों में किया दर्शन पूजन। यात्रा के बजाय फूल नगाड़े जमकर फिर के श्रद्धालु। राजस्थान के पाली में रामनवमी को लेकर तैयारियां तेज। भगवान राम का होगा भव्य अभिषेक। पाली में रामनवमी के दिन निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। आरती में शामिल होंगे हजारों श्रद्धालु। राजसमंद के नाथ द्वार से श्रीनाथ जी की हवेली में बने महाप्रसाद का रामलला लगाया जाएगा उनको भोग। अमरावती में बदल के मौसम को मिजाज। बिजली चमकने के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर में बारिश बनी मुसीबत का सबब। बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर NH-44 की आवाजाही बाधित। बारिश के चलते लुढ़ गया जम्मू कश्मीर का पारा। कई जगहों पर हुई बर्फबारी।
मौसम विभाग ने देश भर के करोड़ों किसानों को दी गुड न्यूज, इस साल अच्छी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, देश भर में इस साल 106% हो सकती है बारिश।